इस लेक्चर में हम पेरेंटल रिलेशन समझेंगे। तो देखिए, हम जानते हैं फॉर एडिबैटिक एंड वन डायमेंशनल फ्लो के लिए जो आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन होती है दैट इज ρ1 v1 इक्वल टू ρ2 v2 होती है। हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी जानते हैं दैट इज h1 प्लस वी1 स्क्वायर बाई टू इक्वल टू h2 प्लस वी2 स्क्वायर बाई टू। हम मोमेंटम इक्वेशन भी समझ चुके हैं दैट इज p1 प्लस ρ1 v1 स्क्वायर इक्वल टू p2 प्लस ρ2 v2 स्क्वायर। हम इक्वेशन ऑफ स्टेट भी समझ चुके हैं, ये आप समझ चुके हैं। आइडियल गैस इक्वेशन भी हम देख चुके हैं और इस स्पीड ऑफ साउंड को हम c से रिप्रेजेंट किए हैं, तो c इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी होता है और c इक्वल टू ये भी होता है अंडर रूट गामा पी अपॉन रो आपका होता है। ठीक है, तो हमें पेरेंटल रिलेशन निकालना है। तो पेरेंटल रिलेशन निकालना है तो हमको क्या करना है, स्पीड ऑफ साउंड और इस v1 और v2 के बीच में हमको रिलेशन निकालना है। तो वो निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले हम मोमेंटम इक्वेशन को कंटिन्यूटी इक्वेशन से डिवाइड कर रहे हैं। तो ये आपकी मोमेंटम इक्वेशन है और ये आपकी कंटिन्यूटी इक्वेशन है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इनको डिवाइड करा। अब डिवाइड जब आप करेंगे तो हम क्या करेंगे, P1 डिवाइडेड बाय ρ1 v1 कर देंगे और P1 v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ρ1 v1 कर देंगे। इसी तरह P2 डिवाइडेड बाय ρ2 v2 कर देंगे प्लस ρ2 v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय ρ2 v2 हम कर देंगे। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो आपकी बन जाएगी P1 डिवाइडेड बाय ρ1 v1 प्लस v1 इक्वल टू P2 डिवाइडेड बाय ρ2 v2 प्लस v2। हम क्या कर रहे हैं, अब ये जो है ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म है, इस टर्म में मैं क्या कर रहा हूँ, गामा का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए इसमें और इसमें मैंने गामा का मल्टीप्लाई कर दिया, आपकी इक्वेशन बन गई गामा P1 डिवाइडेड बाय गामा P1 V1 प्लस V1 और यहाँ पे भी ऊपर नीचे मैंने गामा का मल्टीप्लाई करा है, तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी। हम जानते हैं गामा P1 डिवाइडेड बाय ρ1 क्या होगा। देखिए यहाँ पे गामा P डिवाइडेड बाय रो किसके बराबर हो जाएगा, c स्क्वायर के जितना हो जाएगा। तो गामा P1 डिवाइडेड बाय ρ1 किसके बराबर हो जाएगा, c1 स्क्वायर के जितना हो जाएगा। गामा P2 डिवाइडेड बाय ρ2 कितना हो जाएगा, c2 स्क्वायर के जितना हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये इक्वेशन लिख दी, ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1। हमें क्या निकालना है, हमें c और v1 और v2 के बीच में रिलेशन निकालना है। हमें स्पीड ऑफ साउंड और v1 और v2 में रिलेशन निकालना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, c1 और c2 की वैल्यू निकालना पड़ेगा। c1 c2 की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर रहे हैं, हम एनर्जी इक्वेशन को ले रहे हैं। तो देखिए एनर्जी इक्वेशन हम जानते हैं दैट इज h1 प्लस वी1 स्क्वायर बाई टू इक्वल टू h2 प्लस वी2 स्क्वायर बाई टू आपका होता है। h1 हम जानते हैं h1 कितना होता है, दैट इज Cp T1 होता है प्लस v1 स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू Cp T2 प्लस v2 स्क्वायर बाई टू, हम इसको लिख सकते हैं। अब Cp की वैल्यू हम जानते हैं, Cp कितना होता है, दैट इज गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 इंटू T1 प्लस v1 स्क्वायर बाई टू इक्वल टू गामा R डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 T2 प्लस v2 स्क्वायर बाई टू। अब देखिए यहाँ पे एक टर्म आ रही गामा R T1 आ रही है। तो देखिए गामा आर टी क्या होता है, ये देखिए गामा आर टी क्या हो जाएगा, सी स्क्वायर के जितना हो जाएगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ C1 स्क्वायर, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ। तो गामा आर T1 को मैंने लिख दिया C1 स्क्वायर लिख दिया और गामा आर T2 को मैंने क्या लिख दिया, दैट इज C2 स्क्वायर मैंने लिख दिया। यहाँ तक हम इक्वेशन बना लिए, ये आपकी क्या हो गई, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब देखिए यहाँ पे हम देखिए जब m इक्वल टू 1 रहेगा, मैक नंबर इक्वल टू 1 रहेगा, तो देखिए c इज इक्वल टू सी एस्ट्रिक हो जाएगा। और जब m इक्वल टू 1 होता है मतलब v डिवाइडेड बाय c एस्ट्रिक, तो हम जानते हैं m क्या होता है, v डिवाइडेड बाय c एस्ट्रिक, मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी। जब m इक्वल टू 1 हो जाएगा, हम जानते हैं मैक नंबर क्या होता है, इट इज़ द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड आपका हो गया। ठीक है, ये क्रिटिकल कंडीशन में है। अब आपकी m की वैल्यू कितनी है, 1 कब होगी, जब ये दोनों वैल्यू आपकी बराबर रहेगी, मतलब v की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, c एस्ट्रिक के जितना हो जाएगी। तो ध्यान रखना है जब m इक्वल टू 1 रहेगा तो c विल बी इक्वल टू c एस्ट्रिक के जितना हो जाएगा और v की वैल्यू भी आपकी c एस्ट्रिक के जितना हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हम इस इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, देखिए क्रिटिकल कंडीशन में ये जो C1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, c के जितना हो जाएगी। ठीक है,
और ये V1 भी किसका हो जाएगा, C के जितना हो जाएगा, ठीक है। और C एस्ट्रिक हमने क्या करा, इसको यहाँ पे पुट कर दिया, तो देखिए C भी C एस्ट्रिक के जितना हो जाएगा, ठीक है। ये C भी किसके जितना हो जाएगा, C एस्ट्रिक के जितना हो जाएगा। ये हम लिख सकते हैं। हम इसको सॉल्व कर लेंगे। जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इसकी वैल्यू आ जाएगी गामा प्लस 1 C एस्ट्रिक का होल स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स गामा माइनस 1 आ जाएगी। इसको सॉल्व कर लीजिएगा एलसीएम लेके, तो आपकी इतनी वैल्यू ये आपकी निकल के आ जाएगी। मतलब हम क्या लिख सकते हैं, हम देखिए ये जो आपकी टर्म है, ये टर्म को हमने किससे इक्वेट कर दिया, इससे इक्वेट कर दिया, ठीक है। तो हमने लिखा C1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा माइनस 1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू C2 स्क्वायर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। हमें तो C1 और C2 की वैल्यू निकालना, ताकि वो वैल्यू में हम यहाँ पे पुट कर सकें, ठीक। तो हम क्या करेंगे, पहले इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो C1 की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम इन दोनों को इक्वेट कर देंगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ C2। वो C1 C2 की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो देखिए इसकी वैल्यू निकालने के लिए हम इसको पहले मिटाते हैं। तो देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूँ, इन दोनों को इक्वेट कर रहा हूँ, पहले और तीसरे को मैं इक्वेट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसको इक्वेट करा, C1 स्क्वायर अपॉन गामा माइनस 1 प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू ये होगा। अब मैं V1 स्क्वायर बाई 2 को इक्वल टू के इस साइड ले आऊँगा और उन दोनों में मैं गामा माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो देखिए मैंने V1 स्क्वायर बाई 2 को इस साइड ले आया, जब इधर ले आएंगे तो ये चीज़ की ये हट जाएगी यहाँ से। फिर इसके बाद ये गामा माइनस 1 का दोनों में आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, आपका ये गामा माइनस 1 और ये गामा माइनस 1 कट जाएगा, ये दोनों वैल्यू आपकी कट जाएगी। और इसके बाद जो आपको इक्वेशन मिलेगी C1 स्क्वायर की, आपको मिलेगी गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 C एस्ट्रिक का होल स्क्वायर माइनस गामा माइनस 1 बाय 2 V1 का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, ये तो आपने C1 स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली है यहाँ पे, अब C2 स्क्वायर की वैल्यू भी निकालना है। तो देखिए हम इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे हम लाइन खींचते हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को मैं इक्वेट कर देता हूँ। अब V2 स्क्वायर बाई 2 को मैं इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगा, फिर उन दोनों में मैं क्या करूंगा, गामा माइनस 1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। हम क्या करेंगे, इस गामा माइनस 1 से इस गामा माइनस 1 को काट देंगे, तो आपकी C2 स्क्वायर की जो इक्वेशन मिलेगी वो आपको ये मिल जाएगी। तो देखिए आपने C1 और C2 की वैल्यू निकाल ली। अब इस इक्वेशन में पुट करना है, तो ये इक्वेशन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। पुटिंग द वैल्यू ऑफ C1 स्क्वायर एंड C2 स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर 1, ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है। इसको मैं हटा देता हूँ और अब यहाँ पे मैंने देखिए वैल्यू पुट कर दी। तो ये देखिए ये आपकी किसकी वैल्यू है, ये आपकी C1 स्क्वायर की वैल्यू है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा V1 आ जाएगा। ये आपकी C2 की वैल्यू है, C2 स्क्वायर की वैल्यू है, और यहाँ पे गामा V2 आ जाएगा। ये आपकी इतनी बन जाएगी। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, गामा V1 का मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसमें भी कर दूंगा, इसमें भी, और यहाँ पे गामा V2 का मल्टीप्लाई इसमें भी कर दूंगा और इसमें भी कर दूंगा। तो देखिए आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी जब आप मल्टीप्लाई कर देंगे। अब यहाँ पे V1 स्क्वायर है, यहाँ पे V1 है, तो देखिए इस V1 से ये स्क्वायर में काट दूंगा। अब यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V2 है, यहाँ पे V2 स्क्वायर है, तो इस V2 से ये V2 स्क्वायर का एक V2 कट जाएगा। अब आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो आपको ये वाली इक्वेशन मिलेगी। अब हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों को ध्यान से देखिएगा। इन दोनों में मैं क्या करूँगा, V1 को कॉमन ले लूँगा, और इन दोनों में मैं क्या करूँगा, V2 को कॉमन ले लूँगा। तो आपकी जो अगली इक्वेशन बनेगी, आपकी ये इक्वेशन बन जाएगी। ये तो वैसा का वैसा आपने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ पे क्या कॉमन लिया है, V1 कॉमन लिया है, तो ये क्या बन जाएगा, 1 माइनस गामा माइनस 1 अपॉन 2y। ये जो टर्म है इसको आपने वैसा का वैसा ही लिख दिया, और यहाँ से V2 आपने कॉमन ले लिया है, तो आपका बचेगा 1 माइनस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 गामा आपका मिल जाएगा। ठीक। अब देखिए अगले स्टेज में हम क्या कर रहे हैं, अगले स्टेज में हम इस वाली टर्म को इधर ले जाएंगे। ठीक। और ये वाली टर्म को हम क्या करेंगे, इक्वल टू के इस साइड ले आएंगे। तो देखिए मैं इसको पहले मिटा देता हूँ, और देखिए ये मैंने टर्म को इस तरीके से रीअरेंज कर दिया। ये वाली टर्म आपकी इस साइड चली जाएगी, ये इधर चली जाएगी, तो देखिए इसको मैंने माइनस में लिखा यहाँ पे। ठीक। और ये वाली टर्म इस साइड जाएगी, तो ये भी माइनस में लिखा है। यहाँ पे मैंने किस में लिखा है, ये माइनस में हमने लिखा है। अब इस वाली इक्वेशन में देखिएगा, इस वाली इक्वेशन में मैं ये दोनों को कॉमन ले सकता हूँ। 1 माइनस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 गामा को मैं कॉमन ले सकता हूँ।
तो ये आपको कितना मिल जाएगा, V2 माइनस V1 आपको मिल जाएगा, इट विल बी V2 माइनस V1। ठीक, इसको मैंने इस तरीके से बना लिया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखिए ये जो टर्म है आपकी, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ V2 डिवाइडेड बाई V2 का, इसमें मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ दैट इज V1 डिवाइडेड बाय V1 का। तो देखिए अगली इक्वेशन आपकी ये बन गई। अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ से ये वाली टर्म कॉमन ले सकता हूँ, ये वाली टर्म इसमें से भी और इसमें से भी, तो आपका क्या बचेगा, V2 माइनस V1 बच जाएगा। तो देखिए इसको मैंने क्या कॉमन ले लिया, इसको मैंने कॉमन ले लिया, तो ये V2 माइनस V1 आ गया, इधर भी V2 माइनस V1 है। तो देखिए दोनों V2 माइनस V1 कट जाएंगे, तो आपकी ये वाली इक्वेशन आपको मिल जाएगी। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इधर आप इसमें 2 गामा एलसीएम ले लीजिए, ये 2 गामा और 2 गामा यहाँ पे लिख दीजिए, ऊपर नीचे लिख दीजिए। तो देखिए हमने क्या करा, यहाँ पे 2 गामा डिवाइडेड बाई 2 गामा लिख दिया, किसकी जगह, 1 की जगह लिख दिया, ये 1 की जगह लिख दिया। इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो देखिए 2 गामा आपका नीचे आ गया, ये 2 गामा माइनस गामा प्लस 1 कर देंगे। ठीक है, इस साइड वाली चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं, ये तो हम वैसा का वैसा ही लिखते जा रहे हैं। तो ये आपका कितना बचेगा, ये आपका बचेगा गामा प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 गामा। अब यहाँ पे देखिए बहुत सारी चीज़ें कट जाएगी, ये गामा प्लस 1 कट जाएगा, ये गामा प्लस 1 कट गया आपका, ये आपका 2 गामा कट जाएगा, ये 2 गामा कट गया। मतलब अब आपको क्या मिल जाएगा, आपको ये मिल जाएगा, इसको हम यहाँ पे लिखते हैं दैट इज सी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 V2 इक्वल टू 1 आपको मिल जाएगा। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं सी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर इक्वल टू V1 V2। ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं प्रेंटल रिलेशन हम कहते हैं, है ना। तो ये V1 V2 और ये जो क्रिटिकल साउंड की जो वेलोसिटी है उसके बीच में आपने रिलेशन निकाल लिया है। अब हम अगला जो रिलेशन निकालेंगे वो मैक नंबर के बीच में निकालेंगे। तो यहाँ की कुछ इक्वेशन की ज़रूरत आपको आगे भी पड़ेगी। तो देखिए अगला हम इसमें देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन द मैक नंबर हम निकाल रहे हैं। तो देखिए अभी हमने देखा सी एस्ट्रिक होल स्क्वायर इक्वल टू क्या है, V1 V2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, सी एस्ट्रिक डिवाइडेड बाई V1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाई सी एस्ट्रिक। ऐसा क्यों लिख दिया हमने, ये सी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर है, मतलब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, सी एस्ट्रिक, और यहाँ पे भी क्या लिख सकता हूँ, सी एस्ट्रिक लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V1 और V2 आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे ये जो सी एस्ट्रिक एक है उसको मैं इसके नीचे ले गया, दैट इज सी एस्ट्रिक, और ये जो V1 है उसको मैं यहाँ पे ले गया। ठीक, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसी इक्वेशन को हम ये लिख सकते हैं। अब फ्रॉम द पेरेंटल रिलेशन डेरिवेशन वी गॉट द बिलो इक्वेशन। जब हम डेरिवेशन कर रहे थे तो ये वाली इक्वेशन आपको मिली थी, ये वाली इक्वेशन हमको मिली थी। तो इस वाली इक्वेशन से हमने C1 की वैल्यू निकाला था पहले इन दोनों को इक्वेट करके, फिर हमने C2 की वैल्यू निकाला था इन दोनों को इक्वेट करके। तो ये रिलेशन हम पहले देख चुके हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, इसमें देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं। देखिए C1 C2 को हम क्या ले सकते हैं, C ले सकते हैं। तो सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 प्लस V1 V2 को मैंने V लिया, V स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू गामा प्लस 1 सी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 गामा माइनस 1। ठीक, ये आपकी इक्वेशन बनी है। अब मैं इस इक्वेशन में क्या कर रहा हूँ, इसमें डिवाइड द एबो इक्वेशन बाय V स्क्वायर। इन इक्वेशन को मैं क्या कर रहा हूँ, डिवाइड कर रहा हूँ V स्क्वायर से। इसको भी करूँगा, इसको भी करूँगा और इसको भी करूँगा, तो आपकी इक्वेशन ये बन जाएगी। यहाँ पे V स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी V स्क्वायर आ गया, यहाँ पे भी V स्क्वायर आ गया। तो इस V स्क्वायर से ये वाला V स्क्वायर कट जाएगा। तो देखिए आपकी अगली इक्वेशन ये बन गई आपकी। और हम जानते हैं M इक्वल टू क्या होता है, M इक्वल टू V बाई सी होता है। हम इसको लिख सकते हैं M स्क्वायर इक्वल टू V स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 बाई एम स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सी स्क्वायर बाई वी स्क्वायर है, इसको मैं 1 बाई एम स्क्वायर लिख दूंगा, इसको 1 बाई एम स्क्वायर लिख दूंगा। यहाँ पे सी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर और वी स्क्वायर है, तो देखिए इसको मैंने उसी तरीके से लिख के रखा है यहाँ पे। तो देखिए ये 1/2 आ गया और सी स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर क्या आ गया, दैट इज एम स्क्वायर आपका आ गया। तो ये आपकी अगली इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में मैं क्या करूंगा, 2 इंटू गामा माइनस 1 का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा। देखिए इस पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूंगा ऊपर पूरे उसमें। तो देखिए जब इस इक्वेशन में मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी 2 इंटू गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई गामा माइनस 1 एम स्क्वायर।
यहाँ पे भी मल्टीप्लाई आपने करा है, यहाँ पे भी आपने मल्टीप्लाई कर दिया है, किसका, गामा माइनस वन का मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए ये गामा माइनस वन से ये गामा माइनस वन आपका कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए टू इंटू गामा माइनस वन है, ये टू इंटू गामा माइनस वन से ये टू इंटू गामा माइनस वन आपका कट जाएगा। अब आपकी इक्वेशन बचेगी टू डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर प्लस गामा माइनस वन इक्वल टू गामा प्लस वन सी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, आपकी इक्वेशन बचेगी। अब इस इक्वेशन में इस वाले टर्म को ध्यान से देखिएगा, हम सिंपली इक्वेशन को सॉल्व करते जा रहे हैं। ठीक, इस इक्वेशन में मैंने क्या करा, एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी इक्वेशन बन जाएगी टू डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर गामा माइनस वन एम स्क्वायर बाय एम स्क्वायर, और ये जो टर्म है एसी के एसी हमने लिख दी। या आप यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए, इन दोनों टर्म को जोड़ना है ना, तो यहाँ पे क्या करिए, एलसीएम ले लीजिए। मैं एलसीएम लेने की जगह क्या कर रहा हूँ, इसमें मल्टीप्लाई बोल दे रहा हूँ कि इसमें मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो ऐसा एलसीएम लेना भी वही रहेगा, जैसा जो वही आंसर आएगा जो हम यहाँ से हम निकाल रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पे देखिए एम स्क्वायर आपका खाली बचेगा, और ये ऊपर वाली टर्म हम इस तरीके से लिख देंगे। यहाँ वाली टर्म में भी कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है। अब अगले स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपका ये दोनों कट गया। हमने क्या करा, हमने सी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर अपन वी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, ये हमने वैल्यू निकाल ली। और ये जो गामा प्लस वन है ये आपका इसके नीचे चले जाएगा, ये गामा प्लस वन आपका इसके नीचे चले जाएगा। तो आपकी इक्वेशन जो बनेगी, ये सी एस्ट्रिक का होल स्क्वायर अपन वी स्क्वायर बराबर टू प्लस गामा माइनस वन एम स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा प्लस वन एम स्क्वायर, आपकी इक्वेशन मिलेगी। अब फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी एस्ट्रिक बाय वी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू टू प्लस गामा माइनस वन एम स्क्वायर अपॉन गामा प्लस वन एम स्क्वायर। ठीक है, देखिए इस इक्वेशन की भी ज़रूरत आपको आगे काफ़ी पढ़ने वाली है, इसकी भी ज़रूरत आपको पड़ेगी, ये हमको ध्यान में रखना है। तो देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, सी एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय वी वन, यहाँ पे हमने अंडर रूट लगा दिया। देखिए सी एस्ट्रिक अपॉन वी वन किसके बराबर होगा, वी टू डिवाइडेड बाय सी एस्ट्रिक के बराबर होगा, ये हमने लिखा है। तो देखिए आपकी क्या इक्वेशन बनी, सी एस्ट्रिक डिवाइडेड बाय वी वन इक्वल टू अंडर रूट टू प्लस गामा माइनस वन एम वन स्क्वायर अपॉन गामा प्लस वन एम वन स्क्वायर इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा प्लस वन एम टू स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू प्लस गामा माइनस वन एम टू स्क्वायर बराबर वी टू डिवाइडेड बाय सी एस्ट्रिक। बस इसका उल्टा कर दिया तो यहाँ पे लिख दिया, ये किसके बराबर आ जाएगा, वी टू डिवाइडेड बाय सी एस्ट्रिक के बराबर आ जाएगा। अब देखिए ये दोनों टर्म आपकी बराबर होती है, ये दोनों टर्म आपकी क्या होती है, बराबर होती है। तो ये दोनों टर्म भी आपकी क्या आएगी, बराबर आएगी। इन दोनों टर्म को मैं क्या कर दूंगा, इक्वेट कर दूंगा, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों को इक्वेट कर देंगे और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर देंगे। इसको देखिए मैं हटा देता हूँ, इसको हमने हटा दिया, और देखिए ये टर्म मैंने यहाँ पे लिख दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, हमको तो मैक नंबर के बीच में रिलेशन निकालना है, m1 और m2 के बीच में। मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दूंगा और इन दोनों का मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसका देखिए मल्टीप्लाई हमने कर दिया। अब देखिए ये 2 का मैं मल्टीप्लाई क्या करूंगा, मैं 2 का मल्टीप्लाई क्या करूंगा, इस इक्वेशन में करूंगा, पहले इस 2 के साथ करूंगा, फिर इस 2 का मल्टीप्लाई में क्या करूंगा, इसमें करूंगा। फिर ये गामा माइनस वन एम टू स्क्वायर का मल्टीप्लाई इस 2 में करूंगा, फिर गामा माइनस वन एम टू का स्क्वायर का मल्टीप्लाई में इसमें करूंगा। ठीक है, फिर इसी तरह देखिए ये जो इक्वेशन है, तो इसमें क्या आ जाएगा, ये गामा प्लस वन है एम वन स्क्वायर, और ये गामा प्लस वन है एम टू स्क्वायर, तो ये गामा प्लस वन का होल स्क्वायर एम वन स्क्वायर और एम टू स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं, तो देखिएगा यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में कर दिया, ये 2 का मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में कर दिया मैंने। फिर मैंने ये गामा माइनस वन का मल्टीप्लाई, ये गामा माइनस वन का भी मल्टीप्लाई इस पूरे इक्वेशन में मैंने कर दिया। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, और यहाँ पे देखिए आपका ये गामा प्लस वन है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे चल के मैं होल स्क्वायर इसको कर दूंगा। अब देखिए 2 का मल्टीप्लाई मैं इसके अंदर कर रहा हूँ, तो ये आपका 4 हो गया। फिर 2 का मल्टीप्लाई इस वाले टर्म में मैंने कर दिया, 2 इंटू गामा माइनस वन एम वन स्क्वायर हो गया। फिर ये गामा माइनस वन एम टू का होल स्क्वायर का मल्टीप्लाई 2 में कर दूंगा, तो 2 इंटू गामा माइनस वन एम टू का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर ये जो आपका गामा माइनस वन एम टू का होल स्क्वायर है, इसका मल्टीप्लाई कर दूंगा गामा माइनस वन एम वन स्क्वायर में कर दूंगा, तो ये आपकी इक्वेशन गामा माइनस वन का होल स्क्वायर एम वन स्क्वायर एम टू स्क्वायर आ जाएगा। और यहाँ पे भी मैंने क्या करा, ये जो गामा प्लस वन है और ये गामा प्लस वन है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो गामा प्लस वन का होल स्क्वायर
m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर आपका आ जाएगा। अब इसके बाद हम m1 वाली टर्म को एक साइड ले जाएंगे और m2 वाली टर्म को दूसरे साइड ले जाएंगे। तो देखिए m1 वाली टर्म तो खाली एक ही है, ये जो m2 वाली टर्म है इसको मैं इस साइड ले जाऊंगा और ये जो m2 वाली टर्म है इसको मैं इक्वल टू के इस साइड ले जाऊंगा। तो अगले स्टेज में जो आपकी इक्वेशन बन जाएगी वो आपकी ये वाली इक्वेशन बन जाएगी। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई। मैं m2 दूसरे साइड ले गया और m1 खाली एक साइड मैंने रखा है। अब इस इक्वेशन में इन दोनों टर्म को देखिएगा, यहाँ पे m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर है, यहाँ पे भी m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर है। तो यहाँ पे मैं m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। इन दोनों को मैं क्या करूँगा, कॉमन ले लूँगा और ये सारी टर्म वैसा का वैसा ही मैं लिख दूंगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने m1 स्क्वायर और m2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया। ये कितना बचेगा, गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर बचेगा। मैं इनको एक्सपांड करके सॉल्व कर लूँगा। मैं इसको एक्सपांड कर लेता हूँ। गामा प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या आएगा, गामा स्क्वायर प्लस 2 गामा प्लस 1 और माइनस क्या करना है, गामा माइनस 1 का होल स्क्वायर दैट इज गामा स्क्वायर माइनस 2 गामा प्लस 1। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको 4 गामा मिलेगा। बाकी सारी चीज़ें आपकी क्या हो जाएगी, कट जाएगी और बाकी इधर और इधर जो चीज़ बचती है उसको वैसा का वैसा मैंने लिख दिया। अब देखिए आपकी क्या इक्वेशन बची, 4 प्लस 2 गामा माइनस 1 m1 स्क्वायर इक्वल टू 4 गामा m1 स्क्वायर m2 स्क्वायर माइनस 2 गामा माइनस 1 m2 स्क्वायर। यहाँ से देखिए मैं m2 स्क्वायर को कॉमन ले सकता हूँ। इन दोनों से क्या कर सकता हूँ, m2 स्क्वायर को मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो देखिए आपकी अब ये इक्वेशन बन गई। m2 स्क्वायर हमको निकालना है। तो देखिए ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू को इस वैल्यू से मैं डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, m2 स्क्वायर निकालेंगे तो m2 स्क्वायर आपका कितना आ जाएगा, दैट इज 4 प्लस 2 गामा माइनस 1 m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 गामा m1 स्क्वायर माइनस 2 गामा माइनस 1। तो देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसको मैं 4 से डिवाइड कर सकता हूँ, ऊपर वाली और नीचे वाली इक्वेशन दोनों को। तो देखिए ये आपको m2 स्क्वायर मिल जाएगा। m2 स्क्वायर आपको कितना मिल जाएगा, दैट इज 1 प्लस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा m1 स्क्वायर माइनस गामा माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। तो आपने क्या करा, आपने m1 और m2 में भी रिलेशन फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अब हम निकालेंगे V2 और V1 में रिलेशन, फिर P2 और P1 में निकालेंगे, फिर डेंसिटी में हम रिलेशन निकालेंगे। ठीक, फिर टेम्परेचर में भी हम लोग रिलेशन निकालेंगे। तो देखिए हम जानते हैं V2 डिवाइडेड बाई V1। तो देखिए V2 डिवाइडेड बाई V1 करना है तो आपने क्या करा, इसमें V1 और V1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा, V2 V1 हो जाएगा डिवाइडेड बाई V1 स्क्वायर आ जाएगा। हम जानते हैं V2 V1 किसके बराबर होता है, C एस्ट्रिक के होल स्क्वायर के जितना होता है। तो देखिए C एस्ट्रिक का होल स्क्वायर अपॉन V1 स्क्वायर, इसकी वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं। इसकी वैल्यू आप पहले निकाल चुके हैं, C एस्ट्रिक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V स्क्वायर का। जब मैं आपको प्रिंटल रिलेशन का डेरिवेशन बता रहा था तो उस समय इसकी वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, दैट इज 2 प्लस गामा माइनस 1 m1 स्क्वायर अपॉन गामा प्लस 1 m स्क्वायर। ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, ये आपका V2 डिवाइडेड बाई V1 के जितना हो जाएगा। देखिए ये जो इक्वेशन है आपकी, यहाँ पे ये जो इक्वेशन है V की जगह मैंने क्या लिख दिया, V1 लिख दिया, ये V1 लिख दिया। और हम जानते हैं कि V2 डिवाइडेड बाई V1 किसके बराबर होता है, C एस्ट्रिक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 का होल स्क्वायर होता है। तो ये था, यहाँ पे V1 लिख दिया, तो यहाँ पे भी मैंने M1 लिख दिया और यहाँ पे भी मैंने M1 लिख दिया। तो C एस्ट्रिक का होल स्क्वायर अपन V1 का होल स्क्वायर के बीच में ये रिलेशन आ गया। तो यहाँ पे 1 करेंगे तो M1 यहाँ पे भी अपने को करना पड़ेगा। तो V2 बाई V1 इक्वल टू C एस्ट्रिक का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई V1 का होल स्क्वायर, ये इसके बराबर आ गया। सेकेंड हम रिलेशन निकाल रहे हैं, दैट इज ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 के बीच में, हम डेंसिटी के बीच में रिलेशन निकाल रहे हैं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू कंटिन्यूटी इक्वेशन दैट इज ρ1 V1 इक्वल टू ρ2 V2 होता है। मतलब हम लिख सकते हैं ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 इक्वल टू V1 डिवाइडेड बाय V2। अब यहाँ पे आपने V2 डिवाइडेड बाय V1 निकाला है, इसका उल्टा कर दीजिए। तो देखिए यहाँ पे मैंने उल्टा कर दिया, तो आपका ρ2 डिवाइडेड बाय ρ1 के बीच में रिलेशन आपका निकल के आ गया। कितना आया, गामा प्लस 1 m1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस गामा माइनस 1 m1 स्क्वायर। खाली इसका क्या कर देना है, उल्टा आपको कर देना है।
क्योंकि रो टू डिवाइडेड बाय रो वन किसके बराबर होता है, V1 डिवाइडेड बाय V2 के बराबर होता है। तीसरा जो हम रिलेशन निकाल रहे हैं P2 डिवाइडेड बाय P1 के बीच में हम निकाल रहे हैं। हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू मोमेंटम इक्वेशन दैट इज P1 प्लस रो वन V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 प्लस रो टू V2 स्क्वायर होता है। हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए मैं ये वाला जो रो वन V1 स्क्वायर है इसको इक्वल टू के दूसरे साइड ले गया और P2 को इस साइड ले आया, तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई। हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड भी कर रहे हैं, किससे, P1 से डिवाइड कर दे रहे हैं। तो इसको P1 से जब हम पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड और राइट साइड डिवाइड कर दे रहे हैं तो ये क्या बचेगा, P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस वन इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई P1 रो वन V1 स्क्वायर माइनस रो टू V2 स्क्वायर। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई और कर लेते हैं। हम कंटिन्यूटी इक्वेशन जानते हैं दैट इज रो वन V1 इक्वल टू रो टू V2। तो देखिए यहाँ पे रो टू V2 स्क्वायर है तो मैं इसको लिख सकता हूँ रो टू V2 इंटू V2 लिख सकता हूँ, और रो टू V2 की जगह मैं रो वन V1 की वैल्यू पुट कर सकता हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या करा, रो टू V2 की जगह मैंने रो वन V1 पुट कर दिया और यहाँ पे V2 भी आपका आ गया। अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखिए ये जो आपको टर्म नज़र आ रही है इसमें मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ किसका, V1 और V1 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ, V1 डिवाइडेड बाय V1 का, ताकि मैं रो वन V1 स्क्वायर को मैं क्या कर सकूँ, बाहर ले सकूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इस वाली टर्म में V1 डिवाइडेड बाय V1 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका आ जाएगा रो वन V1 स्क्वायर V2 डिवाइडेड बाय V1 आपका आ गया, और ये वाली टर्म वैसी की वैसी है। अब इस इक्वेशन में देखिए मैंने कॉमन ले लिया, रो वन V1 स्क्वायर को देखिए मैंने बाहर ले लिया। ये मल्टीप्लाई क्यों करा, क्योंकि मेरे को क्या करना है, रो वन V1 स्क्वायर को बाहर लेना है, तो देखिए मैंने मल्टीप्लाई करके इसको मैंने बाहर ले लिया। अब आपकी इक्वेशन क्या बन गई, P2 डिवाइडेड बाई P1 माइनस वन इक्वल टू रो वन V1 स्क्वायर अपॉन P1 1 माइनस V2 डिवाइडेड बाय V1। इस इक्वेशन को हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे। हम जानते हैं C इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट गामा P बाय रो होता है, तो C स्क्वायर आपका कितना हो जाएगा, गामा P बाय रो हो जाएगा। तो P डिवाइडेड बाय रो कितना हो जाएगा, C स्क्वायर बाय गामा हो जाएगा। देखिए यहाँ पे P है और यहाँ पे रो है, यहाँ पे P1 है, यहाँ पे रो वन है, तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, C स्क्वायर डिवाइडेड बाय गामा लिख दूंगा। तो यहाँ पे ये दोनों जो टर्म है इसको मैं हटा देता हूँ और इसकी जगह देखिए मैंने क्या लिख दिया, C स्क्वायर और ऊपर गामा आपका चले जाएगा। तो आपकी क्या बन गई, ये वाली इक्वेशन आपकी बन गई। अब देखिए हम क्या कर रहे हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, C स्क्वायर डिवाइडेड ये C स्क्वायर डिवाइडेड बाय V1 स्क्वायर करेंगे तो M1 स्क्वायर आपका आ जाएगा। ठीक है, हम जानते हैं M इक्वल टू क्या होता है, दैट इज V डिवाइडेड बाय C होता है, V डिवाइडेड बाय C। तो देखिए यहाँ पे V है, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर कर दिया हमने, V1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय C स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पे M1 स्क्वायर आ गया आपका, क्योंकि M इक्वल टू क्या होता है, V डिवाइडेड बाय C आपका होता है, ये लिख दिया। इसके बाद हमने क्या करा, ये 1 को इक्वल टू के दूसरे साइड ले गए, तो आपकी ये वाली इक्वेशन आपको मिल गई। हमने इसके बाद हम जानते हैं V2 डिवाइडेड बाई V1 की वैल्यू कितनी है। देखिए V2 डिवाइडेड बाई V1 की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, कितना निकाला है, 2 प्लस गामा माइनस वन M1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई गामा प्लस वन M1 स्क्वायर। इसकी वैल्यू को देखिए मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। अब मैं इसको क्या करूँगा, थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँगा। सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने क्या करा, इसको गामा प्लस वन M1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया। ये देखिए इसको अपने को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे एलसीएम क्या ले लीजिएगा, गामा प्लस वन M1 स्क्वायर आप एलसीएम ले लीजिएगा, तो ये इक्वेशन बन जाएगी। इसमें अगर सोचने में दिक्कत जाए तो आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, तो क्या करना है, गामा प्लस वन M1 स्क्वायर को एलसीएम ले लेना और इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो ये इक्वेशन आपको मिल जाएगी। इसमें गामा प्लस वन M1 स्क्वायर आपका एलसीएम है, ये देखिए ये एलसीएम है और ये वाली टर्म ऐसा है, क्योंकि कई बार क्या होता है इससे मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, है ना, तो उसमें दिक्कत जाती है। हम सिंपली एलसीएम ले रहे हैं, वो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं खाली इक्वेशन को। तो देखिए आपको इक्वेशन मिली, क्या इक्वेशन मिली, दैट इज P2 डिवाइडेड बाई P1 इक्वल टू 1 प्लस गामा M1 स्क्वायर, और ये देखिए ये पूरी टर्म आपकी इक्वेशन की आई है। अब हम क्या करेंगे, इसको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। ये जो टर्म है मैं गामा M1 स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहाँ पे M1 ये आ जाएगा, फिर ये M1 स्क्वायर का इस गामा में मल्टीप्लाई कर दूंगा और M1 स्क्वायर का -1 में मल्टीप्लाई कर दूंगा,
तो देखिए आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो ये बन जाएगी। इस इक्वेशन में कुछ टर्म आपकी कट जाएगी, दैट इज गामा m1 स्क्वायर माइनस गामा m1 स्क्वायर कट जाएगा। आपका जो बचेगा वो 2 टाइम्स m1 स्क्वायर आपका बचेगा। तो देखिए अगले स्टेप में मैंने आपका ये लिख दिया है, ये लिख गए। इसमें हम और क्या कॉमन ले सकते हैं? इसमें देखिए आपने क्या किया, यहाँ पे इस इक्वेशन में हमने ये जो m1 स्क्वायर है इसमें से ये वाला m1 स्क्वायर को काट दिया। अब आपका ये वाली इक्वेशन बन गई। इसको हम थोड़ा चाहें तो और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। इसमें देखिए मैंने 2 को बाहर ले लिया, 2 को बाहर ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, 2 गामा डिवाइडेड बाय गामा प्लस 1 m1 स्क्वायर माइनस 1। तो ये आपने रिलेशन निकाल लिया है P2 डिवाइडेड बाय P1 में। आपने रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 में निकाल लिया है, ठीक है। आपने V2 डिवाइडेड बाय V1 में भी निकाल लिया। इन सारे रिलेशन की आपको ज़रूरत पड़ेगी जब आप शॉक वेव पढ़ेंगे, ठीक। एक अंतिम रिलेशन है जो हम T2 डिवाइडेड बाय T1 में निकाल रहे हैं। ये बिल्कुल सिंपल है। हम जानते हैं PV इज इक्वल टू MRT होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, P इज इक्वल टू रो RT लिख सकते हैं। हम देखिए T2 डिवाइडेड बाय T1 क्या लिख सकते हैं, P2 डिवाइडेड बाय रो 2 R, रो 1 R डिवाइडेड बाय P1। तो यहाँ पे देखिए ये आपका R से R कट जाएगा, तो आपकी जो इक्वेशन बचेगी वो आपकी बचेगी दैट इज P2 डिवाइडेड बाय P1 और रो 1 डिवाइडेड बाय रो 2। तो देखिए हम इन सब की वैल्यू जानते हैं। देखिए ये आपके P2 डिवाइडेड बाय P1 की वैल्यू है, ये देखिए आपके रो 2 डिवाइडेड बाय रो 1 की वैल्यू है। वो वैल्यू मैं यहाँ पे पुट कर देता हूँ। देखिए हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी तो T2 डिवाइडेड बाय T1 के बीच में रिलेशन निकल के आपका आ गया। तो ये सारे रिलेशन हमें ध्यान में रखना है ताकि प्रॉब्लम करने में हमको कोई भी दिक्कत न जाए। थैंक यू।